नमस्कार, शारदी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इशिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लेह में मोदी ने दिया प्रकाश पर्यावरण और पर्यटन का नारा, कहा लोगों के प्यार का चुकाऊंगा कर्ज। फूलन देवी हत्याकांड 14 अगस्त को कोर्ट सुनाएगी दोषी शेर सिंह राणा को सजा। सोनिया गांधी का पीएम पर हमला, बोली मोदी सरकार आते ही देश में होने लगे दंगे। और दिल्ली को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं ऐलान। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू कश्मीर के लेह पहुंचे। यहां उन्होंने 45 मेगावाट के निम्मो बाजो पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया और 3P यानी प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन का नारा दिया। आपको बता दें कि मोदी ने यहां पर लेह श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला भी रखी। लेह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल का दौरा किया, वहां भी उन्होंने एक पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया। उधर प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले सोमवार रात आतंकवादियों ने पुलवामा में बीएसएफ के एक काफिले पर हमला कर दिया था। इससे 7 जवान घायल हो गए थे। मोदी सुबह 9:10 पे लेह पहुंचे। 10:30 बजे उन्होंने पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान मोदी ने लेह की पारंपरिक वेशभूषा धारण कर रखी थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लेह ने जितना मुझे प्यार दिया है उसका कर्ज हर हाल में चुकाऊंगा। मोदी ने यहाँ पर 3P यानी प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन का नारा दिया। उन्होंने कहा कि इन तीनों P की शक्ति जमीन पर उतारनी होगी। राज्यसभा में सोमवार को गृह मंत्रालय के कामकाज पर 8 घंटे की बहस हुई। जवाब देने राजनाथ सिंह खड़े हुए तो 2 घंटे तक बोलते रहे। उपसभापति के कई बार अनुरोध करने और विपक्ष के नेताओं के हाथ जोड़ने पर भी राजनाथ नहीं थमे, बोलते रहे। कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब कभी राजनाथ से प्रश्न नहीं पूछेंगे। उनके सहयोगी आनंद शर्मा भी हाथ जोड़ते नजर आए। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने चुटकी ली कि सरकार की विपक्ष से निपटने की यह अच्छी रणनीति है। गृह मंत्री ने हमारे धैर्य की परीक्षा ले ली है। विपक्ष के कई सदस्य तो थक हार कर सदन से बाहर चले गए। जो स्पष्टीकरण चाहते थे उन्होंने चुप रहने में ही गनीमत समझी। वही राजनाथ का जवाब खत्म होने पर कुरियन ने उन्हें बधाई दी। वही सभी सदस्य एक दूसरे को बधाई देते दिखे। राजनाथ ने कहा कि हम दाऊद को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून से भाग रहे अपराधी को पकड़ने की कोशिशें पिछली सरकार करी थी और हम भी कर रहे हैं। डाकू से सांसद बनी फूलन देवी के सनसनीखेज हत्याकांड में दोषी ठहराए गए शेर सिंह राणा की सजा का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पटियाला हाउस की सत्र अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की तरफ से शेर सिंह राणा की सजा पर बहस सुनाने के बाद सजा का ऐलान अगली तारीख तक टाल दिया गया। जहां अभियोजना ने अदालत से दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग की, वही बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरतने का अनुरोध भी कोर्ट से किया। सुनवाई से पहले राणा को तिहाड़ जेल वैन से कोर्ट रूम लाया गया और वह सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद रहा। दरअसल अदालत ने बीते 8 अगस्त को राणा को आईपीसी की धारा के तहत हत्या की कोशिश और झांसा इरादा रखने के आरोप में दोषी ठहराया था। राणा को संभवतः अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। हालांकि इस हत्याकांड में राणा के अलावा 11 अन्य आरोपी थे, जिनमें एक की मौत हो गई है और 10 को अदालत ने बरी कर दिया। उल्लेखनीय है कि 13 साल पहले 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की दिल्ली में अशोक रोड स्थित उनके सरकारी आवास के सामने हत्या कर दी गई थी। उस वक्त यह समाजवादी पार्टी से सांसद थे। राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से देश में दंगा बढ़ गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी यह आरोप कुछ दिन पहले बीजेपी सरकार पर लगाए थे। सोनिया गांधी ने कहा कि नई सरकार बनाने के 11 हफ्ते के अंदर देश में खासकर यूपी और महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा के मामले तेजी से बढ़े हैं। बेहद कम समय के अंदर सांप्रदायिक हिंसा के 600 मामले यूपी, महाराष्ट्र समेत कुछ अन्य राज्यों से सामने आए हैं। इस बयान के जवाब में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा सबसे ज्यादा यूपी में बढ़ी है और यहाँ पर सपा की सरकार है, जिसने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। सोनिया गांधी ने हमेशा ही सपा का समर्थन किया है। कांग्रेस खुद सांप्रदायिक हिंसा में शामिल रही है और अब राजनीति कर रही है। वोट बैंक की राजनीति का नतीजा कांग्रेस भुगत चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद का मौजूदा सत्र बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि विपक्ष ने संसद के कामकाज में बाधा डाली है, जिसकी वजह से टाइम बर्बाद हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि संसद का मौजूदा सत्र बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है।
वहीं बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि विपक्ष ने संसद के कामकाज में बाधा डाली है, जिसकी वजह से समय बर्बाद हुआ है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा विधायी कार्य करने के लिए संसद का सत्र बढ़ाया जा सकता है। देश के नए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष कमजोर है तो क्या हुआ, उन्हें भी साथ लेकर चला जाएगा। उम्मीद है कि वो भी हमारा साथ देंगे। हर मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की एक दिन के पेट्रोल पंप बंद हड़ताल ने शहर में लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि कंपनियों द्वारा संचालित पेट्रोल पंप खुले रहे। निजी पेट्रोल पंप बंद होने से कंपनी के पंपों पर वाहन धारकों की लंबी कतारें दिखाई दी। विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की एक दिन के पहले पेट्रोल पंप बंद हड़ताल से शहर में लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सड़कों तक लाइन लगने से जाम लग गया। यातायात पुलिस को स्थिति संभालने में पसीने छूट गए। हालांकि एसोसिएशन ने हालात को देखते हुए हड़ताल को 3 से 4 घंटे पहले ही खत्म कर दिया, जिससे शाम होते होते लोगों ने चैन की सांस ली। आंदोलन से करीब 17 करोड़ रुपए का ईंधन व्यवसाय ठप रहा। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष हरविंदर सिंह भाटिया ने बताया कि एलबीटी और अन्य टैक्सों को खत्म करने के लिए बुलाए गए इस बंद में जिले के लोगों का भी सहयोग रहा है। इस हड़ताल के दौरान नागपुर में तकरीबन 9 लाख लीटर पेट्रोल और 15 लाख लीटर डीजल की खपत प्रभावित हुई। महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने जनता को सोच समझकर साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को वोट करने की अपील की है। अन्ना ने कहा है कि जनता अगर अच्छा नेता चुनती है तो उसे आने वाले समय में अच्छे दिनों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अन्ना ने कहा है कि लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि हाल के दिनों में भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, राजनीति में अपराध कैसे बढ़े हैं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अन्ना का यह पहला बयान आया है। अन्ना ने आगे कहा, लोकतंत्र के मंदिर यानी विधानसभा में अच्छे लोग होने चाहिए। जनता के पास यह वोट के रूप में ऐसा हथियार है जिसकी सहायता से वह अच्छे लोगों को राजनीति में ला सकती है। लोगों को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे शहीदों के नाम पर शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि वह लोकतंत्र के मंदिर में भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और डकैतों को चुनकर नहीं भेजेंगे। दिल्ली में राजनीतिक स्थिरता और विधानसभा चुनाव की संभावना के बीच राजधानी वासियों को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। इस बात के संकेत की पीएम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का ऐलान कर सकते हैं। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के नफा नुकसान को लेकर सरकार में पिछले कुछ दिनों से माथापच्ची चल रही है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मतलब होगा कि पुलिस, नौकरशाही और यहाँ की जमीन पर राज्य के सीएम का नियंत्रण होगा। इस वक्त शहर में जमीन का मालिकाना हक डीडीए के पास है, जबकि पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। वहीं दिल्ली से बीजेपी के सांसदों ने इससे इनकार नहीं किया है कि मोदी लाल किले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का ऐलान कर सकते हैं। केंद्र सरकार इस मसले पर कोई फैसला लेने से पहले सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट ले रही है। भारत रत्न के लिए किसी के नाम की सिफारिश नहीं की गई है, यह सफाई आई है मोदी सरकार की तरफ से। दरअसल मंगलवार को गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में भारत रत्न के लिए मेजर ध्यानचंद के नाम की सिफारिश की बात कही थी। वही यह स्वतंत्रता दिवस आपके लिए खुशखबरी ला सकता है। उस दिन पेट्रोल की कीमतों में कटौती हो सकती है। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती हैं। फिलहाल दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72 रुपए 51 पैसे है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ तो यह कटौती और ज्यादा होती, लेकिन रुपया कमजोर हो गया है। वही इस समय अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत में औसतन 7.5 डॉलर की गिरावट आई है। इसका पूरा फायदा भारतीय ग्राहकों को नहीं मिला, क्योंकि रुपए के मुकाबले डॉलर महंगा हो गया है। अब देखते हैं खबरें कारोबार से। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। टाटा मोटर्स की अगुवाई में दिग्गज शेयरों में लिवाली से बीएसई सेंसेक्स 361 अंक चढ़कर एक सप्ताह के ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे मजबूत होकर एक सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ।